हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ नेस्टेड क्वांटिफायर के बारे में। इस तरह के स्टेटमेंट जिनको हम प्रेडिकेट लॉजिक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेस्टेड क्वांटिफायर का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। इसको और डिटेल में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किसी सेंटेंशियल फॉर्म को कैसे हम नेस्टेड क्वांटिफायर में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये टू वेरिएबल के स्टेटमेंट है, समवन लाइक समवन। अब जरा सा देखिए, समवन लाइक समवन अगर है तो सबसे पहला काम हम करेंगे, मान लेते हैं हम ऐसा मान के चलें कि स्टेटमेंट को हम चेंज कर दें, रवि लाइक समवन। अगर हम रवि लाइक समवन लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? समवन लाइक समवन में हम इस समवन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम इसके जगह पर इंडिविजुअल बात करें, रवि लाइक समवन। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करेंगे, देयर एग्जिस्ट सम एक्स वेयर लाइक रवि कॉमा एक्स। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लाइक्स रवि टू एक्स। एक्स कौन है? देयर एग्जिस्ट एक्स। एक्स कोई पर्सन है जिसको रवि लाइक करता है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट इससे आगे बढ़ेगा। अगर रवि के जगह मोहन हो तो एंड और बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रवि है, ये रवि नहीं है, यहाँ पर हमको लिखना है समवन। इसका मतलब है कि यहाँ भी एक वेरिएबल की बात होगी, और इस वेरिएबल का अगर हम y मान लें तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? देयर इज एग्जिस्ट सम y, एग्जिस्ट सम x एंड लाइक ऑफ y कॉमा x। ये स्टेटमेंट हो जाएगा। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी घेर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि समवन लाइक मतलब देयर एग्जिस्ट एन वाई एंड देयर एग्जिस्ट एन एक्स दैट रिप्रेजेंट वाई लाइक एक्स, समवन लाइक समवन। तो इस तरह से हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, समवन लाइक समवन एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स वेयर लाइक प्रेडिकेट है और y कॉमा एक्स। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें x और y को आगे पीछे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कहने का मतलब है कि हम अगर दोनों ही तरफ समवन की बात हो रही है तो इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। अब जरा सा दूसरा स्टेटमेंट देखिए। इस स्टेटमेंट का क्या कहना है? समवन लाइक एवरीवन, समवन लाइक एवरीवन। अब जरा सा गौर से देखिए कि इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। जरा इसको रब कर लें। इस स्टेटमेंट में फिर इसको समझने के लिए हम वही लिख रहे हैं, समवन लाइक एवरीवन को हम ऐसा लिख सकते हैं, राजू लाइक एवरीवन, रवि लाइक एवरीवन। तो रवि लाइक एवरीवन हम कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स लाइक्स ऑफ रवि कॉमा एक्स, रवि लाइक एवरीवन। लेकिन अब यहाँ रवि के जगह पर फिर से अब इम्प्लीमेंट करेंगे समवन लाइक एवरीवन, देयर एग्जिस्ट, सीधी सी बात है, देयर एग्जिस्ट वाई
और यहाँ रवि की जगह अगर हम लिख दें y तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव हमने किया, देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x लाइक्स ऑफ y, x। तो इस तरह से देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है तो आप इस स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर को आप देखें, सिंसियरिटी से देखें, आप आसानी से समझ पाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, और इस तरह से आसानी से आप कन्वर्ट भी कर पाएंगे। अब इसी बात को हमने क्या किया है, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया, एवरीवन लाइक्स समवन। अब एवरीवन लाइक्स समवन, इसका मतलब वही है कि रवि लाइक समवन, जो थोड़ा देर पहले हमने बनाया है। यहाँ देखिए, देयर इज एक्स लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एवरीवन लाइक समवन अगर हम लिखें तो एवरीवन लाइक समवन, अब ये कहता क्या है भाई, एवरीवन लाइक समवन। अगर हम ऐसा लिखें राजू लाइक समवन या रवि लाइक समवन तो क्या होगा, देयर इज एक्स लाइक्स ऑफ रवि लाइक, मतलब रवि लाइक एक्स, रवि लाइक समवन। ये एवरीवन की बात नहीं है, हमारा स्टेटमेंट है देयर इज एन एक्स लाइक्स रवि समवन। अब ये स्टेटमेंट हमारा ये नहीं है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, एवरीवन लाइक समवन। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स, और एक्स तो ऑलरेडी है लिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर वाई, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं y, x। फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट एन x लाइक्स y, x। मतलब फॉर ऑल y एवरीवन लाइक्स समवन x। तो इसको इस तरह से अब आप लिख सकते हैं, फॉर ऑल y देयर इज सम x लाइक्स ऑफ y, x। एवरीवन लाइक्स समवन, एवरीवन लाइक्स समवन। अब जरा सा देखिए, यही है नेस्टेड क्वांटिफायर। एक क्वांटिफायर के अंदर दूसरा क्वांटिफायर हम लगा रहे हैं, अपना प्रेडिकेट लगा रहे हैं, लाइक x, y, y, x। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है समवन इज लाइक्ड बाय एवरीवन। समवन इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ भी स्टेटमेंट अगर हम चाहें तो थोड़ा चेंज कर लें इसको, इस स्टेटमेंट को हम समवन की बात नहीं करें, रवि इज लाइक्ड बाय एवरीवन। सबसे छोटा पार्ट तो यही हो सकता है, समवन इज लाइक्ड बाय एवरीवन। हमारा कहना है रवि एक लड़का है, रवि इज लाइक्ड बाय एवरीवन। इसका मतलब है कि एवरीवन हमारा यहाँ क्वांटिफायर एवरीवन के लिए आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स लाइक। अब इसका क्या रहा, जरा देख लीजिए, गौर से पढ़ेंगे, रवि इज लाइक्ड बाय एवरीवन, मतलब एक्स लाइक वाई। अब यहाँ पर अभी y हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, x इज लाइक्ड बाय रवि। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हम रवि को चेंज हटाएंगे, और यहाँ पर क्या ये कह रहा है, समवन इज लाइक्ड बाय एवरीवन। तो समवन मीन्स देयर एग्जिस्ट y लाइक्ड बाय x, y।
ठीक है। समवन इज लाइक्ड बाई एवरीवन, समवन देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स लाइक बाई एक्स कॉमा वाई। तो इसको आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। देयर इज वाई फॉर ऑल एक्स एंड लाइक ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस बात को आसानी से आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नो बडी लाइक्स एवरी वन, नो बडी लाइक एवरी वन। अब यहां भी वही स्टेटमेंट है, जरा इसको हम मिटा लें। अब देखिए स्टेटमेंट हमारा कहता क्या है, नो बडी लाइक्स एवरी वन। यहां भी अगर हम कॉन्सेप्ट वही ले लें, रवि लाइक्स एवरी, नो बडी लाइक एवरी वन, नो बडी की जगह पर हमने लिया रवि, रवि लाइक्स एवरी वन। अब ये नो बडी है तो डजंट लाइक एवरीवन, nobody likes everyone, मतलब रवि डजंट लाइक एवरीवन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि रवि प्रेडिकेट हम लिखते हैं लाइक रवि एवरीवन। स्टेटमेंट क्या है, निगेशन है, रवि लाइक्ड एवरीवन, लेकिन हमारा स्टेटमेंट रवि डजंट लाइक एवरीवन, तो इसको हम निगेशन कर सकते हैं और एवरीवन को हम कन्वर्ट कर दें। एवरीवन वन मीन्स फॉर ऑल एक्स their negation of like Ravi comma x everyone। यहाँ हमने निगेशन लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर रवि की बात नहीं हो रही है, नो बडी, नो वन। तो नो वन का मतलब क्या हुआ, कोई भी नहीं। अब एवरीवन की जगह हम अगर नो वन लिख दें तो यहाँ पर फिर से हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आएगा, फॉर एक्स, फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल एक्स लाइक ऑफ वाई कॉमा एक्स। मतलब नो वन लाइक्स एवरीवन या नोबडी लाइक्स एवरीवन, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल एक्स, निगेशन ऑफ लाइक प्रेडिकेट वाई कॉमा एक्स। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट, एवरीवन इज लाइक्ड बाय समवन। एवरीवन इज लाइक्ड बाय समवन। यहां पर हम लिख सकते हैं रवि इज लाइक्ड बाय क्या है, समवन। रवि इज लाइक्ड बाय समवन मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लाइक ऑफ समवन कॉमा रवि।
रवि इज लाइक्ड बाय समवन, या हम स्टेटमेंट कर सकते हैं समवन लाइक रवि, बात तो एक ही है। तो समवन लाइक रवि, रवि इज लाइक्ड बाय समवन, हमने स्टेटमेंट में लिखा समवन इज लाइक रवि। अब इस समवन की जगह पर यहाँ पर समवन हम कर लेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स लाइक ऑफ एक्स कॉमा रवि। अब यहाँ रवि की बात नहीं हो रही, एवरीवन इज लाइक्ड बाय समवन, तो रवि की जगह पर एवरीवन हो जाएगा। एवरीवन मतलब आप जानते हैं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई अब हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स लाइक ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारा स्टेटमेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एवरीवन इज लाइक्ड बाय समवन फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, और क्या है, लाइक ऑफ एक्स कॉमा वाई। एवरीवन इज लाइक्ड बाय समवन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और इस तरह से नेस्टेड क्वांटिफायर को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते कि शर्त ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स हो हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, तो हमारा डोमेन अगर बड़ा है तो उसमें से किसी एक एलिमेंट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसका प्रेडिकेट बनाने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे, फिर तीसरे को बनाएंगे, फिर चौथे को बनाएंगे, और किस तरह से हम धीरे धीरे कन्वर्ट करके अपने फाइनल जो मिक्स स्टेटमेंट है उनको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख सकते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक में लिख सकते हैं। इस प्रेडिकेट में गौर से आप देखेंगे हमारे पास 2 वेरिएबल प्रेडिकेट हैं, 2 वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल को हमने नेस्टेड क्वांटिफायर के थ्रू, 2 क्वांटिफायर भी हैं, 2 वेरिएबल भी हैं, और एक हमारे पास प्रॉपर्टीज या प्रेडिकेट है। तो 2 सब्जेक्ट हैं, सिंगल प्रेडिकेट है, और 2 हमारे पास क्वांटिफायर है। तो इनको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करके अपने मैथमेटिकल नोटेशन में हम ला सकते हैं। तो अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, उसको प्रेडिकेट लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंगल वेरिएबल प्रेडिकेट की बात की हमने, 2 वेरिएबल प्रेडिकेट की बात की, और उसके बाद क्वांटिफायर की बात की, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और इनको समझने के बाद हम आसानी से इस स्थिति में तो ज़रूर है थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो हम आसानी से किसी भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को, अब हम ये देखेंगे कि अगर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सिंपल है, केवल डिक्लेरेशन की बात है, ट्रू फॉल्स जिसका स्ट्रक्चर हो सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो सिंपल प्रोपोजिशन है। लेकिन प्रोपोजिशन में जैसे जैसे हमारे पास वेरिएबल बढ़ते जाएंगे, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमें प्रेडिकेट लॉजिक की ज़रूरत होती है। प्रेडिकेट लॉजिक में भी अगर डोमेन बड़ा हो तो उस डोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वांटिफायर का मदद कर लेते हैं, और क्वांटिफायर हमारे पास 2 ही हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसके सहयोग से कॉम्प्लेक्स वर्ड को आसानी से आप मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार अगर मैथमेटिकल नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया तो फिर इस पर हम जितने भी क्वांटिफायर हमारे पास उपलब्ध हैं, जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ गए, इनको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के आधार पर, प्रोपोजिशनल कनेक्टिव के आधार पर, प्रोपोजिशनल ऑपरेटर के आधार पर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे पास ट्रूथ टेबल है, हम सबके विषय में जानते हैं, जितने भी क्वांटिफायर, खास करके उनकी प्रायोरिटी की बात हमने देख ली। तमाम तरह के मैथमेटिकल रूल्स हैं, चाहे एसोसिएटिव रूल हो, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो, कम्यूटेटिव रूल हो, तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये सारे वो लॉ हैं जिनका को अप्लाई करके हम इनको आसानी से अपने
डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में लाने के बाद इनको प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रोसेस करने के बाद इसके आधार पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हर लेवल पर हमारे स्टेटमेंट को बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। और मैथमेटिकल हम लैंग्वेज के लेवल पर रीजनिंग डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज के लेवल पर हम डायरेक्ट वेरिएबल को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अब हम मैथमेटिकल प्रूफ की बात करेंगे, तो उस पर ज़रा विचार करेंगे कि इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ है क्या, प्रूफ को कैसे डिफाइन करते हैं और उसका डिस्क्रीट मैथमेटिकल लॉजिक में क्या असर है, क्यों हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस पर डिटेल डिस्कशन होगी नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।